हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसी टॉपिक लेके आई हूँ जो प्रत्येक बच्चे को मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा, उनका साहस बढ़ाएगा। इसलिए मैं हम सबके बच्चे, आपके बच्चे, सबके बच्चे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करते हैं। वो बिना कहानियाँ सुने सोते ही नहीं हैं। इसलिए हम उनको ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिनसे उनको इनकरेजमेंट मिले, उनको मोटिवेशन मिले, उनकी साहस बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़े और कुछ अच्छा करने का की ताकत मिले उनको। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं करती भी हूँ, मैं अपने बच्चों को अपने रियल क्रांतिकारियों की कहानियाँ सुनाती हूँ। उन्होंने कैसे संघर्ष से हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ की, अंग्रेज़ों से किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने माता पिता, अपने घर वालों की, अपने अपनों की परवाह ना करते हुए, अपने खाने पीने की, अपने रहन सहन की, किसी की परवाह ना करते हुए हमारे लिए, हम सब के लिए कितना साहस किया और अंग्रेज़ों से किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी। इन सब की कहानियाँ हमेशा सुनाना चाहिए अपने बच्चों को। हमेशा सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, इन सब की कहानियाँ मैं हमेशा सुनाती हूँ। लक्ष्मीबाई की कहानियाँ उन लोगों को इतनी पसंद आती हैं कि उनको लगता है कि हाँ, एक औरत जिनको हम कमज़ोर, सब लोग उनको कमज़ोर समझते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने साहस दिखाया था 14 साल की उम्र में जब उनकी शादी हुई, उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपने गृहस्थी को संभालते हुए अपने किले की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। इस तरह की कहानियाँ से हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाने को मिलती हैं, उनकी साहस बढ़ती है उनसे, उनको भी हिम्मत बढ़ती है कि हाँ, अगर उन्होंने भी ऐसा किया तो हो सकता है कि हम तो भी कुछ हिम्मत कर ही सकते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, क्रांतिवीरों की कहानी सुनाएं। उनको उन कहानियों से उनकी हिम्मत बढ़ेगी, उनकी साहस बढ़ेंगे, उनको लगेगा कि हाँ, हमारे देश में ऐसे ऐसे जवान हुए थे जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, तो हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। उसमें देशभक्ति प्रेरित होगी उनको अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत जगेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ, मैं अपने बच्चों को बस अपने तक ही सीमित रखूँगी, मैं अपने देश के लिए भी कुछ करने की हिम्मत जगाऊँगी उनको मैं। आप भी ऐसा करिए, क्योंकि हम और आप जब हमारे बच्चों को भेजेंगे पुलिस में, एयरफोर्स में और तरह तरह की जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, तभी तो हमारे देश का कल्याण होगा। हम घर बैठा के हम अपने देश का कल्याण तो कर नहीं सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों में एक देशभक्ति की भावना जगे, उनको लगे कि हाँ, मुझे बस खाना सोना पढ़ना ही नहीं है, मुझे और भी कुछ चीज़ें करनी हैं, और भी चीज़ें समाज के लिए, देश के लिए करनी है, जो कि हम इन कहानियों से ही बच्चों के अंदर उनकी भावना जगा सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ, रियल कहानियाँ हैं, कहानी नहीं कहते हैं उनको, रियल आत्मकथाएँ हैं जो जो उनको प्रेरणा देंगी। उनको लगेगा कि हाँ, हम मेरे देश के जवान, मेरे देश के क्रांतिकारी ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी उसी देश का नागरिक हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। आज पहले क्रांतिकारी किए, आज के जवानों ने भी बहुत हिम्मत दिखाई है। जो आज अपने देश के फौजी हैं, अपने बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं, कश्मीर के बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं, उनमें भी बहुत हिम्मत है, बहुत साहस है। उन्होंने भी हमारे देश के लिए, हमारे लिए कितनी मौतें मरी हैं। ये सारी कहानी बता के हम अपने बच्चों को एक मोटिवेशन दे सकते हैं, एक आत्मरक्षा की भावना दे सकते हैं कि वो अपनी भी आत्मरक्षा करें और सबकी रक्षा करें। इसलिए हमें अपने बच्चों को कहानियाँ तो हम रोज़ ही सुनाते हैं, इसलिए ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे तो दोनों बातें हो जाएंगी। एक तरह से उनकी कहानियाँ के भी शौक़ पूरे हो जाएंगे और उनके में एक शिक्षा भी हो जाएगी और अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिलेगी। इसलिए मैं तो अपने बच्चों को हमेशा सुनाती हूँ, हमेशा अपनी क्रांतिकारियों की गाथाएँ सुनाती हूँ। मैं जलियांवाला बाग भी घुमाने गई थी, मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे ही सब कुछ हुआ है यहाँ। इसलिए आप भी अपने बच्चों को हम एक साथ बैठा के सारी चीज़ें नहीं बता सकते, इसलिए हम अपनी ही चीज़ों में ये सब बातें शामिल कर लेंगे तो हमारे लिए भी आसानी होगी, कि किस तरह से सभी तरह की नॉलेज हम अपने बच्चों को दें। जब हम सोचेंगे चलो किसी दिन और बताएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमको अब मेरी रूटीन
भी वही है, दिनचर्या भी वही है, भाग दौड़ वाली। इसलिए जब थोड़ा बहुत ही समय मिलता है उसी में ही हमको सोचना चाहिए किस प्रकार अपने बच्चों को सारी बातें सिखाएं, सारी बातें से अवगत कराएं। इसलिए अपनी दिनचर्या में ये भी शामिल करिए कि हम कहानी सुनाते हैं तो अपने क्रांतिवीरों की, अपने वीर सपूतों की, अपने देश के जवानों की कहानियाँ सुनाएं, किस प्रकार वो हमारे देश के लिए, रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा देते हैं। अपने माता पिता की, अपनी बीवियों की, अपने बच्चों की फिक्र ना करते हुए हमारे लिए कैसे कैसे कष्ट उठाते हैं। उतनी बर्फीली पहाड़ियों में कितनी रात रात गुजारते हैं, जिस बर्फीली में हम जाएं तो हम पत्थर बन जाएंगे, जम जाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही किया बस अपनी देश की रक्षा के लिए। इसलिए अपने बच्चों को एक प्रेरणा वाली कहानियाँ सुनाएं, ऐसी कहानियाँ ना सुनाएं जो एकदम किसी का उद्देश्य ही ना हो, ऐसा कहानियाँ ना सुनाएं। उस कहानियाँ सुनाने से बच्चों में बस आलतू फालतू बातें ही जाएंगी। कार्टून वगैरह तो ये तो ठीक है, बच्चे थोड़ा मनोरंजन के लिए देख लेते हैं, लेकिन फिर भी आप सोते समय बातें समझाएंगे, उनको सिखाएंगे, उनको समझाएंगे कि क्रांतिवीरों की कहानियाँ सुनाएंगे, उनकी गाथाएँ सुनाएंगे, उनकी जो निष्ठावान प्रतिज्ञा थी अपने देश के लिए, उसकी बातें समझाएंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ, किस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए, रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, अपने माता पिता की परवाह न करते हुए, अपने बच्चों की परवाह न करते हुए। इसलिए हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। उनकी एक भावना जगेगी अपने देश की रक्षा के लिए कुछ कर गुजरने की। कभी भी उनको मौका मिलेगा तो पीछे नहीं हटेंगे कि हाँ, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं भी कुछ करूँगा, और मौका मिलते ही वो ज़रूर करेगा। इसलिए मैं आपसे, अपने से, सबसे यही एक वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को कभी फालतू चीज़ें की से अवगत नहीं कराऊँगी। जहाँ तक भी समय मिले, जब भी समय मिले, हम अपने बच्चों को वीर सपूतों की कहानियाँ सुनाएंगे, अपनी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ सुनाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, इनकी कहानियाँ सुनाएंगे, इनकी आत्मकथाएँ सुनाएंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ, हमारे देश की रक्षा में बलिदानी कितने बलिदानी थे और किस प्रकार से हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। इसलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप कहानियाँ तो ज़रूर सुनाते होंगे, अपनी कहानी में इन कहानियों को भी शामिल कर लीजिए, जिससे हमारे बच्चे एक अवेयर होंगे इन क्रांतिकारियों के बारे में, और इनकी थोड़ी सी हिम्मत, उत्सुकता बढ़ेगी, अपने देश के कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत बढ़ेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने कहानियों में इन कहानियों को शामिल करें। मैं नहीं चाहती कि बस यही कहानियाँ सुनाएं, किसी दिन वो सुना दे, किसी दिन वो सुना दे, लगेगा कि हाँ मम्मा मेरी बस बोरिंग कहानियाँ सुनाती है, ऐसा ना लगे उनको। इसमें थोड़ा सा अपना कुछ रोचक चीज़ें भर के सुनाइए कि बच्चे सुनने में उत्सुकता महसूस करें, उनको खुशी हो सुन के। इसलिए मैं चाहती हूँ अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को, कि ये कहानियाँ ज़रूर सुनाएं, अपने क्रांतिवीरों की, अपने वीर सपूतों की, अपने बॉर्डर के जवानों की, इनकी कहानियाँ सुनाएं तो उनको कुछ प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। प्रणाम।